हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल होगी हासिल, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के कुछ गोल्डन नियम बताऊंगा जो मैंने खुद अपने लिए अप्लाई करे और मैं प्रॉफिटेबल हुआ। सबसे पहला नियम, ट्रेडिंग में हमेशा जिस दिन सुबह को ट्रेड करने बैठो उससे पहले अपने ट्रेड डिसाइड करो कि आज मुझे कितने ट्रेड इस आज के दिन में लेने हैं। एक दिन पहले जो आपने ट्रेड करा है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है, अगर या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उस हिसाब से आज का डिसाइड करो कि मुझे आज क्या करना है। मैक्सिमम एक अच्छा ट्रेडर दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेता है, मैक्सिमम जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। मैं अपनी ही बात बताऊं, मेरा एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं होते हैं। 2 ट्रेड इनफ होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, और ये भी जरूरी नहीं है कि रोज ही ट्रेड हो, सही सेटअप पे ट्रेड मिलते हैं। ये है हमारा पहला नियम कि एक दिन में केवल 2 ही ट्रेड। और दूसरा नियम, ट्रेड लेते समय सुबह ही सुबह आपको ये भी एक डिसाइड करना है कि आज मुझे कितने रुपए का लॉस लेना है और कितनी क्वांटिटी उठानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। आप लोग जो लोग नई ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं वो इस नियम को तो जरूर ही फॉलो करें। आपने एक दिन पहले जो भी ट्रेड लिया उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो ये बात ध्यान रखिए कि आज की जो क्वांटिटी लें वो कल के प्रॉफिट से आधी, यानी कि इस हिसाब से क्वांटिटी लें कल के प्रॉफिट से आज के दिन आधा ही लॉस हो। बाई चांस अगर आज लॉस हो तो कल के प्रॉफिट से आधा ही हो। अपने दो ट्रेड लें तो भी इसी हिसाब से सोच के चलें, और एक ट्रेड लें तो भी यही सोच के चलें। ये सोचिए कि मुझे जो एक दिन पहले मेरा जो भी प्रॉफिट हुआ है, 1000, 2000, 10,000, 20,000, मुझे आज इसका उस कल के प्रॉफिट का सिर्फ आधा ही रिस्क में डालना है। ठीक है? कभी भी जो एक दिन पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो उसका दूसरे दिन उसी की बराबर की फुल क्वांटिटी कभी मत लीजिए, कभी मत लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में कितना ही अच्छा सेटअप हो, एसएल होते हैं। ठीक है? अगर आपने कल कुछ भी कमाया, मान लीजिए कल आपने 5,000 का प्रॉफिट करा, और अगर आज सेम आपने उसी क्वांटिटी से ट्रेड करा और एसएल हो गया, तो कुछ आपके हाथ नहीं आया, कल के 5,000 भी गए और ब्रोकरेज भी कल की, और आज 5,000 कल के गए और आज की भी ब्रोकरेज, यानी कि कल की भी ब्रोकरेज गई और आज की भी ब्रोकरेज, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया। वहीं अगर कल 5,000 का प्रॉफिट हुआ था तो आज आपने ये सुबह ही सोच के बैठे थे कि भाई आज मैं 2,500 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं लूंगा पूरे दिन में, चाहे एक ट्रेड में चाहे 2 ट्रेड में। अगर बाई चांस अगर आज भी प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, कल हम फुल क्वांटिटी से लेंगे, लेकिन आज ये सोच के चलिए कि आज मुझे 2,500 से ऊपर का लॉस नहीं लेना, मुझे कल के पैसों में से कुछ बचाना है। 2,500 रुपए का आज हो सकता है आपको लॉस हो जाए, तो फिर भी आपके पास 2,500 रुपए बचे रहें। ठीक है? ये हो गया दूसरा नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी साइज ट्रेड का पर डे अलग अलग हो, अपने हिसाब से हो, अपने प्रॉफिट बचाने हैं, हमें ध्यान रखिएगा। तीसरा, जब भी आपको कभी भी एक दिन पहले लॉस हो जाए, मान लीजिए कि आपको आज आप ट्रेड करने बैठे सुबह, तो उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि कल मुझे क्या हुआ था। कल अगर आपका एक दिन पहले लॉस हुआ है तो आज जितना कल लॉस हुआ है उसकी भी 1/3 क्वांटिटी लीजिए। उसकी 1/3 जितनी कल क्वांटिटी से लॉस हुआ है उसकी 1/3 या आधी ले लीजिए। 1/3 या मैं नहीं कहूंगा, आप उसकी आधी क्वांटिटी लीजिए। ठीक है? क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, या तो आप सोचेंगे भाई कल मुझे लॉस हुआ है आज मैं उतनी क्वांटिटी लेके पूरा करूंगा, ये कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ये बात जानते होंगे, जब भी इंसान का एक दिन पहले लॉस होता है तो दूसरे दिन वो माने या नहीं माने उसके दिमाग में हमेशा ये रहती है कि भाई कल का मुझे लॉस भी कवर करना है और दोनों दिन के आज मुझे प्रॉफिट, आज मुझे चौगुना प्रॉफिट करना है। ये सबके दिमाग में होता है, यही सबसे बड़ी गलती है ये। तो मैं आप लोगों को कहूंगा, अगर एक दिन पहले लॉस हुआ है तो दूसरे दिन जितने का लॉस क्वांटिटी में लॉस हुआ है उसके आज आधी या 1/3 क्वांटिटी लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा, अगर प्रॉफिट होगा उस आधी क्वांटिटी में, आधी क्वांटिटी ली उसमें प्रॉफिट हो गया, तो कल का भले ही उस कल का जो लॉस है उस आधी क्वांटिटी से, हमने कल जो क्वांटिटी ली थी उससे आज आधी ली, तो आज अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो कल का लॉस पूरा, आज हमें कुछ नहीं कमा लेकिन कल का लॉस हमारा पूरा हो गया, हमारी बराबर हो गया। और अगर आज भी हमें अगर कल लॉस हुआ है और आज भी अगर हमें लॉस हो गया तो जिसमें यह फायदा होगा कि
जो कल लॉस हुआ आज उसका सिर्फ 1/3 हुआ। सिर्फ उसका आज अगर कल हमें 6,000 का लॉस हुआ तो आज हमें केवल सिर्फ 2,000 का लॉस हुआ। अगर आज भी हम कल की ही क्वांटिटी के बराबर आज क्वांटिटी लेते तो आज हमें 6,000 का लॉस होता। यानी कि कल के 6 आज के 6 कितने हो जाते? 12,000 रुपए। देख रहे हैं, यही लॉस बड़े होते हैं, यही लॉसेस बड़े हो जाते हैं इंसान के, और इन बातों पर ध्यान नहीं देता। अब कल 6 का हुआ, आज आपने 1/3 ली, ठीक है, और अगर लॉस हो गया तो मात्र कितने का हुआ? कल 6 का, आज 2 का, कितने का? 8,000 का। अब भी उस 12,000 में 4,000 रुपए बच गए। देखा आपने, 4,000 रुपए सिर्फ अपनी अकलमंदी से बचा लिए। ये होता है तीसरा नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए ध्यान रखें। मैं खुद इन्हें इस्तेमाल करता हूँ, वही बता रही हूँ अपने अनुभव से। मैं किसी का याद करके, किसी का कुछ नहीं, ये मेरे खुद के नियम है। मुझे आज 5 साल ट्रेडिंग करते हुए हो गए, सन 2020 से मैं कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपने लिए नियम बनाए और जिनकी बदौलत मैं एक सफल ट्रेडर हूँ। इसी वही नियम मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम, हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करें, जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करें, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे में कैश ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक्स में, या एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हो, जब भी किसी भी ट्रेड में एंट्री बना रहे हो तो हमेशा जो भी क्वांटिटी आप उसमें लेना चाहते हैं, हमेशा एंट्री की जगह पे, मतलब आपका सेटअप जो भी है, आपका सेटअप 20 रुपए पे है, मतलब 20 रुपए पे आपको लेना है, एसएल 30 का लगाना है, और टारगेट अगर आपको शॉर्ट करना है नीचे को, आपको अगर पुट लेनी है या आपको स्टॉक शॉर्ट करना है, जैसे आपको 120 पे आपका एंट्री पॉइंट है, किसी भी स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 120 का आपका एंट्री पॉइंट है, तो आप 30 रुपए पे एसएल लगाएंगे और आपका टारगेट पॉइंट उस एसएल से हमेशा डबल हो, 1:2 का रेशियो लेकर चलिए जब भी ट्रेडिंग करें, और अपना आपका टारगेट होगा 100, यानी कि 10 रुपए का एसएल और 20 रुपए का टारगेट, ठीक है। तो इसमें एंट्री मैंने अपने लिए जो बनाया, मैं जब भी एंट्री करता हूँ, मुझे मान लीजिए इस स्टॉक में, इस ट्रेड में मुझे अगर 500 क्वांटिटी लेनी है, तो मुझे जो 120 रुपए का मेरा मुझे एंट्री पॉइंट है, मैं यहाँ पे सिर्फ 300 ही बाय करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ 300 ही बाय करूंगा, ठीक है। 300 में ही एंट्री लेके मैं घुसूंगा, बिल्कुल मेरा जो एंट्री पॉइंट है। बाकी मैं 200 क्वांटिटी लेनी मुझे 500 है, लेकिन मैं क्या करूंगा, देखिए, हो सकता है कि हमेशा जब भी हम एंट्री लें तो 1-2 रुपए कम में मिल जाए, क्योंकि जब भी हम प्लेस करते हैं उतनी देर में 1-2 रुपये कम हो जाते हैं। इसलिए 300 रुपए तो एंट्री पे लीजिए 300 क्वांटिटी से, और 200 क्वांटिटी का हमेशा लिमिट प्राइस लगा दीजिए बाय का, थोड़ा सा उस 120 की जगह 125 पे, क्योंकि हमेशा ऐसा, मतलब ये समझ लीजिए 10 में से 6 बार या 7 बार तो स्टॉक 120 से कम अगर एसएल 130 पे तो 125 तक तो डराने हर ट्रेडर को आता ही है, लमसम 10 में से 7 बार तो आता ही है। उससे क्या होगा, आपकी देखिए 130 जब 300 पे आप लेंगे और 125 पे और 200 का लगाएंगे, तो जिस समय भी मार्केट आपको डराने आएगा, एक तो आपने कम ले रखी है क्वांटिटी, और जब आपको 125 पे वो यहाँ तक आएगा और आपने 200 क्वांटिटी का बाय और लगा रखा है, तो आपकी पूरी 500 क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी जब वो उसे 125 पे आके हिट करेगा। तो आपका जो ये 120 का प्राइस होगा, ये और ऊपर होकर 122 या 123 पे आ जाएगा। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपका एसएल छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं, और अब पूरी 500 क्वांटिटी आपकी बाय हो गई 122 के 23 के आसपास। 300 क्वांटिटी आपने 120 पे ली 500 क्वांटिटी में से, और 200 क्वांटिटी आपने 125 पे लिमिट ऑर्डर लगा के ली। अब इन दोनों का एसएल आप इकट्ठा 500 का 130 पे लगा दीजिए। इससे देखिए, एक तो आपकी एवरेजिंग प्राइस बढ़ गई, आपको बहुत अच्छे रेट में सस्ते में मिल गया। 120 की जगह आप गिराने की सोच रहे हैं ना, मतलब गिरते हुए स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको जितना ऊपर मिल जाए उतना आपके प्रॉफिट के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी एंट्री लें तो पूरी एंट्री की जगह पे पूरी क्वांटिटी से एकदम नहीं लें, हमेशा आधी क्वांटिटी है उससे थोड़ी सी ज्यादा से एंट्री पॉइंट पे ले लें मार्केट प्राइस पे, और हमेशा आधी से आधी क्वांटिटी आधे एसएल से लीजिए, ताकि आपका जो एवरेज प्राइस है वो और ऊपर हो जाए, आपको और अच्छा एवरेज प्राइस में और अच्छे सस्ते रेट में स्टॉक्स या ट्रेड मिल जाए।
इससे आपका एसएल छोटा होगा और आपको अगर वो टारगेट जाएगा तो आपको अपने जो प्रॉफिट्स से और उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी ट्रेड में एंट्री लें तो आधी क्वांटिटी तो मार्केट प्राइस में एंट्री की जगह पे लीजिए और आधी क्वांटिटी थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर लगा के उससे सस्ते में लगा दीजिए। हिट हो गया तो अगर हिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आधी क्वांटिटी से टारगेट चला गया वो भी अच्छी बात है, और अगर ऐसे लोग तो वो भी जरा कम होगा। इससे ये फायदा है, मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ, ये बहुत काम करती है टेक्निक। आप खुद भी जब ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये बात समझेंगे मेरी, इसलिए इस बात को क्वांटिटी ऐड करने को प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, ये काफी आपको मदद करेगा। अब अगला नियम, हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जब भी ट्रेडिंग करें तो अगर आप केवल ट्रेडिंग पे ही निर्भर हैं तो केवल ट्रेडिंग ही करनी है। मैं बता रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग ही करनी है और ट्रेडिंग से घर चलाना है तो पहले 1 महीने का खर्चा अपने पास निकाल के रखिए, फिर 1 महीने फिर ट्रेडिंग शुरू कीजिए। आप कहें कि मेरा प्रॉफिट आएगा जो भी मैं कमाऊंगा और फिर मैं उससे महीने का मतलब मैं घर चला लूंगा, ये गलत। ट्रेडिंग का रिजल्ट निकल के आता है 1 महीने में। ट्रेडिंग का रिजल्ट पूरा 1 महीने में निकल के आएगा, ना 15 दिन में आएगा ना 25 दिन में आएगा। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 22 या 20 होते हैं, तो छुट्टियां इधर उधर हो जाती हैं, 20 ही मानिए। तो आप अपने 1 महीने का पहले फंड कहीं उस ट्रेडिंग के अमाउंट में से या कहीं से भी पहले रख लीजिए कि भाई 1 महीने तक मैं ट्रेडिंग में मुझे कमे या नहीं कमे ना, मैं घबराऊंगा और मेरा 1 महीने तक काम चलेगा, मतलब खर्चा का काम नहीं रुकेगा। इससे ये फायदा होगा, आपको बाई चांस लॉस भी हो, आपको पहले दिन प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपको दूसरे दिन लॉस हो गया, आपको तीसरे दिन फिर लॉस हो गया, चौथे दिन इतना प्रॉफिट है कि 2 दिन का बराबर हो गया, लेकिन गाड़ी वहीं बराबर चलेगी 10-12 दिन। एंड में आके आपको पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट में निकला या लॉस में निकला। लेकिन अगर इसमें आप मान लीजिए आज आपको प्रॉफिट हुआ 4000 का, ठीक है, आपने इसमें से 3000 रुपए के हिसाब में निकाल के खर्चा करूंगा, मुझे घर का भी खर्चा करना है ट्रेडिंग से ही, और कल अगर लॉस हो गया 2000 का तो 3000 रुपए तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। अब बचे कितने? असल पे 1000 रुपए पड़े हुए हैं, कल आज 2000 रुपए का लॉस हो गया तो आज 1000 रुपए असल पे घट गए। तो इससे आप नुकसान में गए नहीं। यही गलती हो जाती है जो लोग ट्रेडिंग में, जो एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं लेकिन तब भी अपनी कैपिटल खो बैठते हैं, ठीक है। इसलिए 1 महीने का फंड पहले ही निकालिए और 1 महीने तक आपको ट्रेडिंग में से कुछ नहीं निकालना है। जो भी प्रॉफिट हो जो भी लॉस हो आपको उसी अकाउंट में रन देना है। आपको 1 महीने बाद देखना है कि मेरी जो असल थी उसके ऊपर मैंने क्या बढ़ाया, तो ये मेरा प्रॉफिट होगा, चाहे उस पर 5000 बढ़े हों या 50,000 बढ़े हों, वो आपका प्रॉफिट है, फिर उसे निकालिए। इसलिए 1 महीने का अपना फंड तैयार रखिए, ये नियम ध्यान रखिएगा। और अगला नियम, हमेशा अपने सेटअप पर ही ट्रेड करना। बहुत से दिन होता है कि ट्रेड सेटअप से अपने मिलता जुलता ट्रेड मिल लिया होता है लेकिन पूरी तरीके से अपना सेटअप नहीं होता है, और इंसान क्या सोचता है कि अरे कहीं मेरा ये सेटअप से थोड़ा सा ही तो कम है और मैं नहीं लूंगा, और अगर ये टारगेट चला गया तो मुझे पछतावा होगा, और आप जल्दबाजी में उसको ले लेते हैं जबकि वो आपका सेटअप होता ही नहीं। अगर एक स्टेप की भी अगर कुछ कमी है तो वो आपका सेटअप नहीं है, उस पर मत लीजिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अरे ये एक जरा सी चीज तो मैं सेटअप में कमी है, ले लेता हूँ, क्या पता मेरा बहुत लंबा टारगेट दे दे, और आप ले लेते हैं। और जब वो आपका सेटअप ही नहीं है तो वो आपको थोड़ा सा टारगेट की तरफ जाकर एकदम एसएल मार देता है। फिर आप रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि यार मेरा सेटअप पूरी तरह फिल नहीं हो रहा था, इसी मारे एसएल हो गया, मैंने क्यों लिया। ये होता ही सबके साथ होता है, शुरू में सबके साथ होता है। जितने भी नए ट्रेडर हैं, जितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, उनके साथ नहीं होता क्योंकि वो प्रोफेशनल बन चुके हैं। लेकिन जब वो नए होते हैं, सबके साथ ऐसा कोई ट्रेडिंग में है ही नहीं जिनके साथ ऐसा होता ही नहीं है। मेरा ये संग हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपने सेटअप के पहले नियम बनाइए, मेथड बनाइए कि भाई मेरे सेटअप में ये मेथड होंगे, चार्ट पे ट्रेड में होंगे, तब मैं ट्रेड लूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूंगा। चाहे मुझे 1 दिन नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, 1 हफ्ता नहीं मिले, भाई मैं ट्रेड नहीं लूंगा जब तक मुझे मेरा एक स्टेप फॉलो होता हुआ सेटअप नहीं मिले। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर में फर्क होता है, ठीक है। जब भी आपको आपके सेटअप पूरा फुलफिल करता हुआ ट्रेड मिले तब ही
ट्रेड लीजिए, तभी ट्रेड में एंटर कीजिए। उसके बाद आपने अपने सही सेटअप देखा, ट्रेड में एंट्री ली, उसके बाद आप और एसएल लगा दिया। अब आपका काम खत्म। अब ये मार्केट का काम है कि वो आपको टारगेट दे या एसएल दे। अब आपका काम नहीं है, आप उस ट्रेड में बीच में छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने सेटअप पर ही ट्रेड लें। और इसके बाद अगला नियम, इस नियम में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही बताऊंगा। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, हम कहें कितने का रिस्क लेना है और कितने का रिवार्ड लेना है। इसका सीधा सा एक अच्छा उदाहरण है, आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री लें, अगर आप 120 रुपए के ट्रेड पे एंट्री ले रहे हैं तो हमेशा 1:2 यानी कि 10 रुपए का एसएल लगाइए, 30 और 20 रुपए का टारगेट। या फिर आपको 100 रुपए पे एंट्री लेनी है, बाय करना है, तो 90 रुपए का एसएल लगाइए और 120 का टारगेट। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करिए शुरुआत में, बिगिनिंग में। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो भी 1:2 को ही फॉलो करते हैं। 1:2 इज द ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैं खुद भी बस 1:2 यूज करता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं 1:3, 1:4, 5 तक मेरे टारगेट जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं, लेकिन मैं 1:2 पे एग्जिट हो जाता हूँ। भाई मेरा पक्का है, मेरा 1:2 आ जाए मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मुझे इसमें संतुष्टि है। मैं उसके बाद चार्ट भी हटा देता हूँ वो कि अब कितना नीचे जा रहा है या पलट के ऊपर आ रही है, मैं नहीं, मुझे 1:2 मिल जाता है, मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ। इसलिए अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तैयार रखिए। जब भी किसी ट्रेड में एंट्री लें तो पहले खुद से ये वादा कर लीजिए कि भाई मैं इस ट्रेड में एंट्री लूंगा तो या तो अपना पूरा 1:2 का टारगेट लूंगा या अपना पूरा एसएल लूंगा। उससे पहले एसएल हिट होने से पहले मैं इसे नहीं एग्जिट करूंगा इस ट्रेड से, और टारगेट होने से पहले मैं इसे एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। एक नियम और बता दूं, इसी में 1:2 लेना है और एसएल। लेकिन जब तक आपका ट्रेड अगर आपका ट्रेड एसएल की तरफ जा रही है तो पूरे एसएल का वेट कीजिए, ठीक है। और जब आपका ट्रेड टारगेट की तरफ जाए, तो जब वो आपका टारगेट की तरफ ट्रेड जाए तो आप कुछ मत कीजिए। आपका अगर 1:2 के करीब आ गया है, आधा नहीं आया है, आधा 1:2 नहीं, 1:2 के बस इतना सा, मान लीजिए 1:7 या 1:80 आ जाए, तो अपना जो एसएल है आधा कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, बाई चांस आपका पूरा टारगेट 1:2 आने वाला है और आप बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहीं से कोई एक कैंडल ऐसी ऊपर को बन जाए तो इतना टारगेट तक आके एसएल खाना ये बेवकूफी हो जाती है। अब आप कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि या तो फुल टारगेट या फुल एसएल। हाँ, फुल टारगेट या फुल एसएल। मैं एग्जिट करने को तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जब आपका ट्रेड टारगेट की तरफ चले, जब आपका ट्रेड टारगेट की तरफ चले, तो जब वो 1:7 या 80 तक पहुंच जाए तो सिर्फ अपने एसएल को आधा कर दीजिए उठा के, ठीक है। इससे अगर वो पलटेगा भी तो आपका इतने टारगेट में से टारगेट होता हुई अगर एसएल होगा तो आधा होगा, ठीक है। 1:80 होने से पहले एसएल आधा मत करना, ठीक है। और 80 पे लगा दिया, 1:80 जब आ जाए तो एसएल आधा कर दीजिए, फिर वेट कीजिए 1:2 हो जाए, एग्जिट हो जाइए। सिंपल सा है, लेकिन ये सिंपल उसके लिए है जो बहुत ज्यादा तप चुका है ट्रेडिंग में और जिनने अपने आप को बांध लिया है कि हाँ भाई 1:2 से पहले मैं एग्जिट नहीं करूंगा, बस एसएल आधा कर दूंगा जब 1:7 तक ट्रेड आ जाएगा, ठीक है। 1:2 से पहले मैं एग्जिट नहीं करूंगा, या तो एसएल या टारगेट। बहुत से लोग होता है प्रॉफिट्स जब दिखते हैं लोगों को, प्रॉफिट्स को, अब ऐसे बहुत से लोग जो नए ट्रेडर होते हैं उनका अगर ट्रेड एसएल की तरफ जाने लगे, ठीक है, तो वो उसे काटेंगे नहीं, वो पूरा एसएल लेंगे, पूरे एसएल तक बैठेंगे। ये हर ट्रेडर की कहानी है, हर ट्रेडर यही करता है, वो पूरे एसएल तक बैठेंगे और एसएल जो लोग एसएल भी नहीं लगाया होगा सोचेंगे, मन में सोच लेंगे कि भाई मैं यहाँ पे काट दूंगा, तब भी नहीं काटते हैं और ऊपर जाने देते हैं। नया ट्रेडर जो होता है वो तो यही करता है, हर नया ट्रेडर ये करता है। एसएल तक आ गया तब भी सोचेगा हो सकता है कि थोड़ा और जाकर पलट जाए, एसएल ही नहीं लगाता है सिस्टम पे, और वो बहुत बड़ा लॉस करते हैं। शुरू में हर ट्रेडर यही करता है, लेकिन और जब ट्रेड टारगेट की तरफ चलता है तो आधा भी टारगेट नहीं आता है और उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट देखने लगे 1500 2000 का। अब टारगेट आना चाहिए उनका 10,000 का, ठीक है। और अगर 1000-2000 दिख जाएं तो उनके पसीना छूटने लगते हैं कि भाई 1000-2000 चले नहीं जाए आए हुए। अरे भाई वो आए नहीं है अभी तो सब स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अभी कहाँ से आ गए। और बहुत से लोगों का एसएल की तरफ जाने लगे
तो एसएल में इतना सा कमी होगी तो वो पहले ही काट देंगे कि भाई अब तो इतनी सी कमी है, अब तो ये एसएल हो ही जाएगा। और पता चलता है जैसे वो काटते हैं, एसएल पूरा होने तक रुकते नहीं है, इतना सा होने से पहले काटते हैं, पता चलता है वो वहीं से पलट के उनका टारगेट की तरफ चल देते हैं। इसलिए हमेशा अपने पूरा एसएल तक बैठे और सिस्टम में, यानी कि जिस भी डीमैट अकाउंट में आपका अकाउंट है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, जिसमें भी है, उसमें जब भी ट्रेड प्लेस करें उसके बाद एसएल जरूर सिस्टम में, ऐप में लगा दें। ठीक है, बहुत से लोग एसएल नहीं लगाते हैं, मन में सोच लेते हैं कि मैं काट दूंगा, तब नहीं काट पाते, काट ही नहीं पाते। नए ट्रेडर तो काट ही नहीं पाते, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एसएल जरूर लगाए। इसलिए एसएल लगाएं और उसका पूरा हिट होने का वेट करें या फिर टारगेट पूरा जाने का वेट। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आ रहा होगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वैल्यूएबल, ये मेरे खुद के अनुभव हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें यूज करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा जो शुरुआत में मुझे हो। ठीक है, और जो भी नियम बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिएगा और उसी के अनुसार चलिए, आप महीने के एंड में प्रॉफिट में ही निकले, मेरा वादा है। अगला नियम, जैसे आप लोगों ने ये ठान लिया है कि मैं एक दिन में केवल 2 ही ट्रेड लूंगा, तो मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता, हमेशा जब भी 2 ट्रेड लेने की आप ठानते हैं तो एक नियम जरूर फॉलो करिएगा। इसमें आप सुबह के सेशन में और दोपहर के सेशन सिर्फ 2 ट्रेड मानिए। ऐसा नहीं कि दोनों ट्रेड सुबह को ही ले लें या दोनों ट्रेड आप दोपहर को लें, नहीं, कोई ऐसा सेटअप बनाइए कि एक ट्रेड या तो सुबह को लें और एक ट्रेड सुबह को और एक ट्रेड दोपहर को। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप पहले ट्रेड में तो फुल क्वांटिटी ले लीजिए, अगर ले रहे हैं तो पहले ट्रेड में तो फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर लीजिए, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन हमेशा दूसरे ट्रेड में, हमेशा, चाहे आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो या पहले ट्रेड में लॉस हुआ हो, हमेशा दूसरे सेशन में यानी कि दूसरे ट्रेड में देके क्वांटिटी आधी रखिए। क्वांटिटी हमेशा दूसरे ट्रेड में आधी रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। दूसरा ट्रेड डे में, जब भी एक दिन में 2 ट्रेड लें तो दूसरे ट्रेड में कभी भी फुल क्वांटिटी मत रखिए, क्योंकि ऐसा करेंगे ना, अगर पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया है और दूसरे ट्रेड आपने लिया, चाहिए एक दिन भी दोनों ट्रेडों में फुल क्वांटिटी से आपको प्रॉफिट हो गया, आप कह रहे वाह मुझे तो मजा आ गया। लेकिन जब आप अगली बार ट्रेड लेंगे, मार्केट इतना अच्छा भी नहीं है, आपको पहले ट्रेड में हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट दे दिया, जब आप अगले ट्रेड में, दूसरे ट्रेड में एंट्री लेने जाएंगे और आप उसी बराबर की क्वांटिटी जितनी आपने सुबह को ली है, उसी क्वांटिटी से अगर आप दूसरे ट्रेड में भी ले रहे हैं ट्रेड और उन्होंने अगर एसएल मार दिया, तो देखिए क्या होगा, आपके पहले ट्रेड का सारा प्रॉफिट जाएगा, समझ रहे हैं, और उस ट्रेड की ब्रोकरेज और इस ट्रेड की ब्रोकरेज एक्स्ट्रा जाएगी। और फायदा ये होगा, अगर आप दूसरे ट्रेड में क्वांटिटी आधी लेंगे और आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है, तो फायदा ये होगा कि दूसरे ट्रेड में अगर लॉस भी हो जाएगा तो अभी पहले ट्रेड में से प्रॉफिट में से आधा प्रॉफिट बच जाएगा, जिसमें से ब्रोकरेज भी रिकवर हो जाएगी और तब भी आपके पास कुछ बचेगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा जब भी एक दिन में 2 ट्रेड लें तो पहला ट्रेड तो फुल क्वांटिटी से ले लीजिए, लेकिन दूसरा ट्रेड हमेशा हाफ क्वांटिटी से ही लीजिए। ठीक है, इस नियम को जरूर ध्यान रखिएगा। और अब अगला और आखिरी नियम, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जो है वो आपका डिसिप्लिन और आपका धैर्य है। अगर ये 2 चीजों की आपके अंदर कमी है तो भूल जाइए कि ट्रेडिंग में सफलता मिलेगी, उल्टा जितना पैसा है ना सब लॉस हो जाएगा, अगर ये 2 चीजें अगर आपके अंदर नहीं है ट्रेडिंग में। इसलिए ट्रेडिंग में बड़ा अमाउंट डालने से नए लोगों के लिए, जो प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं, जो बहुत दिन पुराने हैं, वो मेरी ये बात समझ रहे होंगे कि ट्रेडिंग में वो कहते हैं कि हमारा सेटअप अच्छा है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर सेटअप यूज कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं, तब भी वो प्रॉफिट में, हम लॉस में। तो भाई आपके अंदर वो डिसिप्लिन, वो धैर्य तो नहीं है जो उसने अपनी कड़ी तपस्या से सीखा है। ठीक है, उसे पता है कि मेरे सेटअप में ये एसएल तरफ भी जा रही है, तब भी वो शांत है कि हाँ मेरे सेटअप में इतने एसएल होते हैं और मेरे सेटअप में इतने टारगेट होते हैं। लेकिन आप उसके सेटअप की गहराई जानते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको तो अगर एक दिन एसएल हुआ तो दूसरे दिन भी अगर एसएल हो जाएगा ना, सारा डिसिप्लिन, सारा धैर्य आपका जाएगा पानी में, और अब आप तो कहोगे ट्रेडर बेकार है, इसका सेटअप बेकार है, जबकि वो उसके लिए एकदम सही काम करेगा। इसीलिए पहले डिसिप्लिन सीखिए, पहले ये देखिए उस ट्रेडर ने कितना डिसिप्लिन सीखा है, कितने साल पुरानी उसकी जर्नी है। ठीक है, अपने लिए डिसिप्लिन बनाइए, सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए, और धैर्य तो ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है ट्रेडिंग में, इसके पास धैर्य नहीं है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए डिसिप्लिन को अपने अनुसार, आपको अपने अनुसार बनाना पड़ेगा कि भाई
मैं किस हिसाब से ट्रेड करूँगा, किस हिसाब से एसएल लूँगा, कितने एसएल तक मेरा क्वांटिटी फुल रहेगी, कितने एसएल में मेरी क्वांटिटी आधी रहेगी, कितने टारगेट्स मेरे फुल क्वांटिटी का होंगे, कितने मैं आधे लूँगा। एक दिन आज प्रॉफिट हो गया तो कल आधी क्वांटिटी से लूँगा। ये कहना बहुत आसान होता है कि हाँ मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन कर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। आप कहोगे नहीं हम कर लेंगे, जो नया ट्रेडर होगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है कि मैं कर लूँगा, कर नहीं पाओगे भैया। मैं खुद 5 साल का अनुभवी हूँ, अब आके जब प्रॉफिटेबल हो गया हूँ तो बता रही हूँ कि भाई आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको इसके लिए तपना पड़ेगा, ट्रेडिंग में तपस्या करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन अपने खुद के बनाने पड़ेंगे और अपने अंदर धैर्य को लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बस इतनी ही मेरी नियमों की संख्या थी। मैं भूल भी गया मैंने कितने नियम बताए, लेकिन मेरे कॉपी में लिखे हुए हैं और मुझे ये अंदर मेरे दिल में समा गए क्योंकि ये नियम मेरे हैं, मैंने अपने लिए बनाए और ये मेरे लिए काम अच्छे से कर रहे हैं। वो नियम मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब आप इन नियमों का पालन जितने अच्छे से कर पाएंगे, और मेरे नियम ही नहीं, अपने नियम बनाइए, खुद ट्रेडिंग करिए और बहुत कम से कम कैपिटल से शुरुआत करिए ट्रेडिंग में। ठीक है? जितनी कम से कम आप शुरुआत करेंगे, सब ट्रेडर क्यों कहते हैं नए ट्रेडरों से कि भाई बहुत कम कैपिटल से शुरुआत करना, क्योंकि ये उनका अनुभव बोलता है। नए ट्रेडर सोचते हैं कि खुद तो इतना मोटा पैसा कमा के बैठे हुए हैं, तो मोटी कमाई से कमाया होगा, मोटी लागत से। हमसे कहते हैं कि कम पैसे लगाइए ताकि हम नहीं कमाएं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। नए ट्रेडर ये सही कहते हैं कि हमेशा शुरुआत में बहुत छोटी क्वांटिटी से, बहुत छोटी कैपिटल से शुरुआत कीजिए, जिससे आप सीखेंगे। शुरुआत में कमाने मत आइए ट्रेडिंग में, शुरुआत में सीखने आइए। शेयर मार्केट में और इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी कमाने आता है वो सीख कर नहीं जाता है, और जो सीखने आता है वो कमा कर नहीं जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए पहले सीखिए और जहां तक हो अपने सेटअप्स, अपने डिसिप्लिन खुद बनाइए। उसको आपको पता होगा कि क्या कैसे काम कर रहा है ये सेटअप और मेरे डिसिप्लिन कैसे हैं। उसी तरीके उसकी गहराई आप जानते होंगे और उसे ही आप सही से फॉलो करेंगे। दूसरे के अगर आप सुन लेंगे तो आपको उस पर भरोसा नहीं होगा। तो एक बार वो अगर आपके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप उन पे से विश्वास आपका उठ जाएगा। लेकिन जब आपका खुद आप उसको सेटअप को बनाएंगे, खुद सेटअप बनाए हुए होंगे, मेहनत करे हुए होंगे, 1 आध साल ट्रेडिंग का अनुभव करे हुए होंगे अपने, तो अगर आपने अपने लिए नियम लिखे हुए होंगे तो आपको उन पर भरोसा भी होगा, क्योंकि उसमें आपका अनुभव होगा। बस बात बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इस बात को ही खत्म करेंगे। और जाते जाते मैं 4 लाइनें जरूर कहूंगा आपके लिए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। धन्यवाद। टेक केयर। थैंक्स टू वॉचिंग।